मैं एक बात बताना भूल गया कि ये राना है, ये बताता नहीं है। ये राना हारिस साजिद नाम है इनका पूरा। आजो आजो अब आज यार नहीं आपको उठ जाता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे बहुत अजीज भाई हैं, मिस्टर नूरुल हुदा खान। मिस्टर नूरुल हुदा खान, अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं? हारिस भाई कैसे आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नूर भाई, हमारा एक मफल माइंड टिपिकल क्वेश्चन होता है हम्म। कि हु आर यू एंड व्हाट यू डूइंग। रोटी आ गई। हमारा एक मफल माइंड सिग्नेचर क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू एंड वे यू फ्रॉम। व्हाट एम आई? मैं एक इंसान हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल माइंड्स फाइंड योर क्लैरिटी। मैं हूं आपका होस्ट हारिस, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द ड्रीम हाउस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ के अंदर पाकिस्तान में अपना एक ड्रीम घर बनाना कितना मुश्किल हो चुका है, और उस चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ की मेहनत और पूरी लाइफ के सेविंग्स के थ्रू हमें वो घर प्रोवाइड किया जिसमें आजकल हम रह रहे हैं, और कुछ आज भी कोशिश में है कि हम अपना घर बना सकें। लेकिन इन आवर सोसाइटी इतना मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर अपना घर बनाना, एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, जो आप ड्रीम हाउस चाह रहे हैं, कितना मुश्किल हो चुका है। और इसके लिए आज हमने गेस्ट बुलाए हैं जो कि हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं, हमारे बहुत अजीज़ भाई भी हैं, मिस्टर नूरुल हुदा खान। कैसे हैं नूर भाई आप? मैं ठीक हूँ, हारिस साहब सुनाए। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा नूर भाई, हमारा एक मफल माइंड टिपिकल क्वेश्चन होता है, व्हाट आर यू एंड वे यू फ्रॉम। मेरा नाम नूरुल हुदा खान है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, पूरा बोलो। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट सबसे पहले हम ही थे भाई। ठीक है। कैसे कैसे? कैसे क्या मतलब? आर्किटेक्ट जब आप सोचते हो तो क्या आता है जहन में? डिज़ाइन। हाँ, तो फिर बाद वाले आर्किटेक्ट क्या हैं? वो वो बात डिज़ाइनर्स तो नहीं है ना? बात हाँ, डिज़ाइनर ने सबसे तो पहले। बी रिस्पेक्टफुल। ओके, बी रिस्पेक्टफुल टू नूर भाई। हाँ। ओके नूर भाई, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। या मैं आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट्स का ताल्लुक होता है तमाम बिल्ट इन्वायरमेंट की डिज़ाइनिंग से, वो चाहे घर हो, चाहे वो अर्बन डिज़ाइन हो, चाहे वो एक बाहर का पार्क हो या इंटीरियर हो, तो उनसे ताल्लुक होता है। ऑल राइट। अच्छा, मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही किसी घर में शादी आती है, तो हम्म। सबसे पहले उस घर में रेनोवेशन आती है, हम्म। एक घर के अंदर। यस। क्योंकि आपने एक शादीशुदा जोड़े का रूम रीडिज़ाइन करना होता है, और उसका अगर फ्लोर है तो फ्लोर रीडिज़ाइन करना होता है। हम्म। तो आपके ख्याल में आजकल की सोसाइटी के अंदर हम्म। जब एक शादीशुदा जोड़े के लिए एक फ्लोर या एक रूम डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें कितनी हर्डल्स होती हैं और वो किस तरह से इम्पेक्ट करता है मेंटली? क्योंकि हमने एक अपनी सोसाइटी में एक कल्चर बना दिया हुआ है हम्म। कि जब भी किसी घर में शादी होगी, ये चीज़ें फैमिलीज़ की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी होती हैं हम्म। कि हमें थोड़ा सा आप अपग्रेड करके दें चीज़ों हम्म। को। तो आपकी थिंकिंग इस पे क्या कहती है कि कितना ये मेंटली टॉर्चर करती है लड़के को भी और लड़की की फैमिली को भी? यार ये हाँ हमारे कल्चर ने काफ़ी पुरानी जो है ये ट्रेडिशन परमेट की हुई है। और बस एक रीति रिवाज है यार, अब इसका क्या करें? मैं इसको एज ए डिज़ाइनर मेरा ओपिनियन मांग रहे हो आप? ऑब्वियसली आप डिज़ाइनर है ना। हाँ यार, बड़ा बड़ी फिर मैं तो एक मुनाफिक होके ये बात कहूँगा, क्योंकि एज ए डिज़ाइनर मैं तो उन लोगों का काम करता हूँ जो कि पैसे लगाते हैं और जो कि वो जो ड्रीम्स हैं अपनी पूरी करते हैं, और जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन एज अ कल्चरल स्टैंडर्ड उसको अगर कहें तो मैं अगर उसको सोचूं ना तो जो एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए तो बहुत तकलीफ दे होता है वो। हम्म। मैं एज ए डिज़ाइनर उन्हें हम डिज़ाइनर जो हैं वो ख्वाब दिखाते हैं, और वो ख्वाब जो होते हैं वो सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, हर किसी की रीच में तो नहीं होते। अच्छा नूर भाई, जैसा कि आप फ्रीलांसर है, फ्रीलांसिंग हाँ, करते हाँ, हैं, हाँ, और आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स फॉरेनर्स ही होंगे, हाँ। तो उनमें भी इश्यूज होते हैं? हाँ।
उनमें भी होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया है जिसने ख्वाब तो बहुत बड़े देखे हुए हैं लेकिन हाँ उसके पास इतना बजट नहीं है, हाँ तो देन आप किस हाँ। तरह से उसको। यार ये अब अगर मैं इसको एज अ गुड बिजनेस सोचूं ना, हम्म, कि ये क्या, मैंने तो पैसे कमाने हैं, हम्म, तो एज गुड, विल दिस बी गुड बिजनेस? तो नहीं, मैं अगर कोई बंदा आके ख्वाब देखना चाह रहा है ना, तो मैं उसे ख्वाब नहीं बेचता, मैं उसे टेक्निकल सर्विसेज बेचता हूँ। हम्म, ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स के जो के आके ख्वाब देख रहे हैं और वो डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं ना, हम्म, वो शायद इतने पैसे नहीं देते। हम्म, और उसकी वजह क्या है कि यार मैं, जो गुड बिजनेस है ना वो ये है कि मैं उन लोगों का काम करता हूँ जो कि बाहर के डिज़ाइनर्स हैं और उनको टेक्निकल जो है ना स्किल्स चाहिए होते हैं। हम्म, ठीक है, तो जो बंदा जो ख्वाब देख के आ रहा है ना, उसे टेक्निकली पता नहीं होगा ये क्या है, हम्म, तो वो उस पर ज़्यादा पैसे नहीं लगाता। तो अच्छा, दैट्स वाई इट्स नॉट गुड बिजनेस। ठीक है, ओके, तो लेकिन कल्चरली देखा जाए तो हाँ, ये तो एक इंसानी कल्चर है कि जो हम लोग जब से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तब से जो है हम लोग ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। और वो मेट्रोपॉलिटन का जो एक ख्वाब है, द जैसे फॉलोइंग द जोन्सेस कहते हैं अमेरिका में, या फिर यहाँ पे द पाकिस्तानी ड्रीम या अमेरिकन ड्रीम, द इंडियन ड्रीम, या इस तरह के किसी भी मुल्क की एक नेशनलिस्ट हम्म, ड्रीम होती है, वो तो एक घर तो होता है उसमें, और वो हर किसी की पहुंच में नहीं होता, और वो हर जगह होता है, और जिसकी पहुंच में नहीं होता उसके लिए तकलीफ दे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा लेके आए क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक ड्रीम हाउस, हाँ। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या वो एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट, हम्म उस पे आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसमें दिखाए जाते हैं घर, हम्म बड़े खूबसूरत खूबसूरत। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये एक सोशल डायलेमा भी है कि हाँ। जिसमें लोगों को उस तरफ लेके जाया जाता है कि यार ये चीज़ भी हो सकती है घर के अंदर। हाँ, ऐसा ही है। आपने पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की बात की। हम्म, हमारी फील्ड में जो रिसर्च के लिए हम प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए जो वेबसाइट यूज़ करते हैं उसका नाम है आर्क डेली। और आर्क डेली जो है वो पूरी भरी हुई है यही इंस्टाग्रामी पिंटरेस्ट वाइब वाले जो है ना, तस्वीरें और घर और ख़ूबसूरती हम्म, और ये वो, और वो जो है वो चीज़ हमारी एस्थेटिक और हमारी सोच को ट्रेन करती है। तो ये वेबसाइट्स, सोश इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की आने की वजह से जो है, ये जो हमारी एक जो हमारा स्टैंडर्ड है ये शायद ज़्यादा रिवील हो गया है, क्योंकि हम्म, पहले ये हम इतना ट्रेन नहीं होते थे, हम बड़ों से अपने ट्रेन होते थे और बड़े जो है वो इन्वायरमेंट से एज अ होल पूरे इन्वायरमेंट से हम ट्रेन होते थे। हम्म, अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने एक ब्लैक रेक्टेंगल पे आ गई हैं, और वो हमारे जहन जो है वो ऐसी ख्वाहिशात से भर देती है, हम्म, और इस कल्चर को वो ज़्यादा प्रमेट करती है और तकलीफ दे और बनाती है। हम्म। अच्छा, अच्छा, इसी में अगर हम एक बात करें, एक जो डिसीजन लेना होता है हाँ। एक घर बनाने के लिए, हम्म उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपने अपनी जेब भी देखनी है हम्म और आपने अपनी ड्रीम को भी मीट करना है। हम्म तो ऐसा अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप हम्म। उसको क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह से उसको दोनों चीज़ों को लेके चला जा सके। हाँ यार, फिर तो आपको, ये तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि आपको एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ता हाँ, है। लेकिन लाइक आप रियलिटी दिखा सकते हो उन्हें। हाँ, रियलिटी दिखानी पड़ती है। हम्म, हाँ, तो आपको, फिर तो आपकी अपनी ऑनेस्टी की बात है ना, आप उसे अगर मिठाई का डब्बा बेच रहे हो उसे हम्म, खूबसूरत बना के, तो वो तो आपने उतना ही बेचना है ना जितना वो खा सके या जितना वो पे कर सके, है ना? तो आप उसे उसे आप एक 3 मरले की जगह कनाल का घर दिखा रहे हो, तो वो तो नहीं ऑब्वियसली नहीं वो बन तो सकता। ऑब्वियसली हाँ एक आप कह लेना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है या हाँ अनडुएबल चीज़ है। हाँ। लाइक वो चाह रहा है कि इतने, अब 3 मरले का घर है मेरा, उसी में एक महल बन जाए। तो आ यार सकते हैं कुछ हाँ, पॉइंट्स ऐसे ऐसे। ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हारिस, ये क्वेश्चन शायद बनता नहीं है आर्किटेक्ट से, हम्म, पता है क्यों? हम्म, क्योंकि ना, 3 मरले का घर कभी आर्किटेक्ट डिज़ाइन ही नहीं करता, अच्छा, पता है? क्योंकि 3 मरला जो है ना वो लोएस्ट ऑफ द लो कटिंग होती है ना? हाँ, और उसका जो क्लाइंट होता है ना, उसके पास पहली दफ़ा इतने पैसे आए होते हैं कि वो घर बनवाए, हम्म, है ना? तो वो डिज़ाइनर पे कभी पैसे खर्चता ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे कल्चर से आ रहा होता है, वो कहता है कि मैं तो आप बना ला है एने की कर नहीं नूर भाई, मेरा 3 मरले का घर है, मैंने बनवाया था। बनवाया था आर्किटेक्ट से। हाँ, आर्किटेक्ट से बनवाया। आर्किटेक्ट ने क्या किया था? उसने प्रॉपर पूरा फ्लोर प्लान बना के दिया था, फ्लोर फर्स्ट प्लान बना क्लास के दिया था। सेकंड डिज़ाइन क्या था उसमें? डिज़ाइन लाइक डिज़ाइन क्या था उसमें? घर का डिज़ाइन था। हाँ, डिज़ाइन से क्या मुराद है? अब मैं फिर इसमें अगर वो थोड़ा सा डीपर जाऊँ ना,
तो जो 3 मरले का एक फ्लोर प्लान बनाना है ना, वो कोई इतना खास काम नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि वो सारे घरों का एक जैसा ही होता है, ऐसा ही है, नहीं, डिफरेंट तो नहीं होता? डिफरेंट भी होता है। कैसे? लाइक अब कुछ होते हैं लोग जिनको 3 मरले के फ्लोर पे रूम ज़्यादा चाहिए, हम्म। कुछ को 1 रूम या 2 रूम चाहिए। अब हमें 2 अच्छा। रूम चाहिए थे, हमने हम्म। 2 रूम रखे बाहर हम्म। थोड़ा सा तो अगर आपको 2 ना चाहिए होते तो क्या होता? यानी कि 2 से ज़्यादा चाहिए होते, हाँ। तो उसको थोड़ा सा हम कम कर लेते ना। कैसे? यानी कि अब हमने पूरा एक सेन छोड़ा है, हाँ, उस सेन के अंदर ही किचन भी बीच में ही आ रहा है। सही, वो तो लिविंग एरिया है वो एक तरह हाँ, का। एक तरह का लिविंग एरिया है। हाँ, तो तो हम सेहन लिविंग, सेहन खुला है छत पे? नहीं 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 नहीं, बंद है। तो सेहन तो ना हुआ। लिविंग एरिया कह रहे हैं, हाँ, सेन में गलत कह रहा मैं हूँ आपको। आपको कहने का मकसद ये है कि आप 3 मरले के घर की बात कर रहे हो ना, आपने अपना घर देखा है। हम्म। मैंने 3 मरले के हज़ारों प्लान्स देखे हैं, ओके और वो सब एक तरह के होते हैं। ओके। उसमें आप अगर कहो ना, उसका डिज़ाइन क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है कि पीछे 2 कमरे, हम्म उसके पीछे 2 बाथरूम, हम्म पीछे एक वो लॉन्ड्री एरिया खुला थोड़ा सा आ जाता है, स- बीच में लिविंग एरिया, उसके साथ ही किचन, और लिविंग एरिया से आगे अगर जगह है तो ड्राइंग रूम, बस। ऐसे ही है, ओके। ऐसे ही होता सही है, सही है, है ना? ऐसे ही है। और हाँ खा भाई। हाँ, आपने खारवी से 15,000 लिया था? जो मार्केट का रेट है ना, हम्म वो होता है कुछ 250-300 या इस तरह करके ना, एक रेंज होती है पर स्क्वायर हम्म फुट। अगर मैं खाओबी को उस पर स्क्वायर फुट करता तो वो हो जाती है 80-90 लाख रुपए हम्म हैं। लेकिन खाओबी क्योंकि एक जानने वाले के थ्रू आए थे, तला शाहिद ने मेरा रेफरेंस दिया था और तला शाहिद ने पता है आपको क्या कहा था मुझे? रगड़ दो खावर भाई को पे एनू मंज के दी जड़ी ना तो मैं अब उस वक्त ना, वैसे ही ना, मैं नया नया उस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का, और तब ना मैं बड़ा बहुत ही जो है ना डिसहार्ट होता जा रहा था कि मैंने पहले सीनियर्स का काम किया यूनिवर्सिटी में, हम्म उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर मैंने थीसिस किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर मैं जब जॉब्स करने निकला, 20,000 की मुझे जॉब मिली, वहाँ पे भी मेरा फ़ायदा ही उठाया जा रहा था, और बहुत ही एक टॉक्सिक सा अरेंजमेंट था। हम्म और फिर इसी तरह कोई अगर जैसे खावा भी तो दोस्त के थ्रू आए, और भी क्लाइंट्स आते थे, वो बस ऐसे ही जो है ना, बस वो पूछते थे और जली जुलूल करके, और तू तू की कर लेना। अच्छा। तो अब खाओ भी आए, तो मैंने खाओ भी को 15,000 कोट कर दिया। हम्म तो मैंने तला शाहिद को बताया ना 15,000, तो मैं क्लैरिफाई ये कर रहा था कि 15,000 मैंने लिया, ये बहुत कम था, कि मुझे था कि जितने वो देंगे ना उतने ही मैं ले लूँ। हम्म ठीक है। अब वो 15,000 मैं किस चीज़ के चार्ज कर रहा हूँ, कि मुझे एक नक्शा बनाना, पढ़ना और डिज़ाइन करना आता है। हम्म मुझे पता है कि खिड़की इतने बाय इतनी की होती है, कमरा, आइडियल कमरा इतने बाय इतने का होता है, वो एक सॉफ्टवेयर में कैसे बनता है, और मैंने एक क्लाइंट को समझा के कैसे वो देना है। लाइक आपने अपने मैं स्किल के पैसे लिए। हाँ, स्केल के पैसे लिए। तो ये खावर भाई को पता था, क्योंकि खावर भाई खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये एक 3 मरले का, मेरा वो जो स्टार्ट की थी कि 3 मरले का एक डिज़ाइनर से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, क्योंकि 3 मरले का घर जो बनवाता है ना, हम्म खावर भाई ने बनवाया, हम्म तो उन्होंने 15,000 में नक्शा बना लिया ना। इस तरह कितने लोग होंगे जो 5,000 में बना देते हैं? हम्म ठीक है। खाओ भाई को वैल्यू नज़र आई, उन्होंने 15,000 दे दिए। तो बात ये है कि वो वहाँ पे एक इट्स नॉट गुड गुड बिजनेस, समझाई? मतलब वहाँ पे पैसे नहीं है, मैं सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को। हम्म, तो मैं काम उन लोगों का करता हूँ जो कि पैसे दे सके हाँ सही है, सही है, सही है। वैसे मैंने शुरू में भी कहा ना, मुनाफकत है ये, हाँ कि मैं जो हूँ इसको क्रिटिसाइज भी करूँ कि यार कि बड़ा घर क्यों बनाते हैं, छोटा बना लो। लेकिन मैं पैसे तो बड़ा घर बनाने के लेता हूँ हाँ है। सही है, सही है, बेहतरीन। अच्छा नूर भाई, अभी आपने बात की बीच में कि आपने 20,000 की जॉब भी की स्टार्टिंग में, और आपको बड़ा हेट भी मिला उसमें। हाँ। तो साइकोलॉजी में एक टर्म आती है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। हम्म। इसमें ऐसा होता है कि एक शख्स है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर जाता है अपनी स्किल्स को लेके, हम्म। और लाइक उसको वो इतना कामयाब होता है हम्म। कि वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर सके, लेकिन उसको एक अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, या लोग मुझे कामयाब नहीं समझेंगे इन फ्यूचर। तो लाइक ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल, तो आपने उसको कैसे फेस किया? यार मैंने नहीं फेस किया इस मसले को, मैं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने 5-6 महीने जॉब की, और मैंने कहा यार मैं फ्रीलांसिंग ही करता हूँ, मुझे अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है, और जहाँ पे पैसे ज़्यादा आ रहे हैं मैं उधर चला गया। लेकिन हाँ, मैंने अपने पीयर्स को ये एक्सपीरियंस करते देखा है,
और मैं फिर एक तरह से उनकी काउंसलिंग ही हो गई, मैं उनसे बात की, उन्हें समझाया कि यार ये सोसाइटी ऐसे करती है। और हम जैसे जनरलाइज करके जेंजी के बारे में बात करते हैं ना, कि वो लोग बड़ा इस कल्चर को वो कहते हैं कि यार कि पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे, ऐसा ही है। और जो हमारी पुरानी जनरेशन है उन्होंने अपने आप को गिरा दिया, घटा दिया कि 20-30 हज़ार 80 हज़ार, चलो आज तक कह लो 80 हज़ार की नौकरी आज तक कर रहे हैं, है ना। तो मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन हाँ मेरे पीयर्स इस सिंड्रोम में आ जाते हैं, और शायद हमारे बड़े भी आए थे जो कि अभी तक इन्फ्लेशन के मुताबिक तो नहीं कमा नहीं, पा रहे, हाँ है जी, ना। बिल्कुल। तो यार ऐसा ही है, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, और उससे डील कैसे करना चाहिए, मैं एज अ काउंसलर या अपने दोस्तों का या अपने छोटी सिबलिंग्स बहनों का जो कि इसे फेस करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार आपको सीधा जो है ना किसी की नहीं सुननी, फिर आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, अपने आप को काम करते रहना पड़ता है, और आपको डिमांड करना होता है। फिर बात जो है मेरे ख्याल में फिर इस चीज़ की नहीं आती कि आप काबिल नहीं हो, फिर ये आती है कि यार आपने सर्वाइव करना है, और कोई रास्ता तो नहीं है ना, बिल्कुल। है ना। आप अपने आप को ऐसे कमतर क्यों समझो। हम्म। अगर आप अपने आप को कमतर समझ रहे हो, इसका मतलब है कि आप जो हो वो हक नहीं रखते ख्वाब देखने का, और आप रखते हो हक ख्वाब देखने का, और आपको मतलब अपने आप पर यकीन रखना है। अच्छा, लाइक अगर इसमें बात की जाए, जो अभी आपने कहा कि ख्वाबों को देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ख्वाबों को लेके चलना चाहिए। तो अगर इसी में मुझे अभी आपने जो जॉब वाली बीच में कही ना बात, के 70-80 हज़ार की जॉब लोग कर रहे हैं, और लाइक इतनी इतनी अमाउंट के अंदर, तो इतनी अमाउंट तो लोकली आपको पे हो सकती है ना। जी। अगर आप इंटरनेशनली काम करें या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करें, हम्म। तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट डॉलर्स में आ जाती है आपके पास। तो लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद लोकल क्लाइंट्स एंड विद फॉरेनर क्लाइंट्स? हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये मैं भी सोचता था इस बारे में, तो यही एक बहस रहती थी कि लोकल और इंटरनेशनल। तो यार लोकल हमारी जो मार्केट है ना, जैसे मैंने अभी आपको 3 मरले वाली बात कही, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि हम एक डेवलपमेंट कंट्री हैं। हम लोग अभी एक डिज़ाइनर की वैल्यू को नहीं समझते। एक डिज़ाइनर की वैल्यू को समझा जाता है जब आप डेवलप्ड हो, आप थोड़े अमीर हो जाओ। जब आप अमीर होते हो ना, तब आपको समझ आती है कि यार सोचना शायद मेरा काम नहीं है। सोचना जो है, मैं एक ख़ास चीज़ में कर सकता हूँ, कि मतलब एक इंजीनियर जो है वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता, और एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, ऑब्वियसली। है ना। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक डिज़ाइनर की वैल्यू तब आती है कि आपने अपना ड्रीम हाउस सोचा हुआ है, तो आपको टेक्निकली नहीं पता वो क्या ऐसे पॉसिबल है। तो उस चीज़ को सोचने के लिए एक डिज़ाइनर आप हायर करते हो, समझे। तो एक 3 मरले वाला तो नहीं सोचेगा ये, वो कहेगा यार मैं अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा रहा हूँ। एक वो बंदा सोचेगा जो कि 10 मरले या कनाल पे होगा, है, इवन वो भी नहीं सोचते। तो अब एक डेवलप्ड मार्केट्स, अब इंटरनेशनल की बात की जाए ना, मैं इसमें एक और पॉइंट भी है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि मैं उनका काम करता हूँ ना, तो वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और वो पैसे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि उनके लिए भी ये एक लेबर आर्बिट्राज है। वो लोग मुझे एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि मैं उन्हें सस्ता पड़ता हूँ, अच्छा। हैं। वो अगर लोकली किसी आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय करेंगे तो वो उन्हें महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है उसके अंदर। सही। तो डेवलप्ड मार्केट्स में उसकी वैल्यू समझी जाती है, लेकिन डेवलप्ड मार्केट्स में भी लोग सस्ते में काम कराते हैं। अच्छा, आपने अभी बीच में कहा कि एक डॉक्टर कभी एक आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, और एक आर्किटेक्ट कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हम्म। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, हाँ और वो इस टाइम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा काम कर रहा है। हाँ। और मेरा एक डॉक्टर था, दोस्त, जिसने एमबीबीएस की डिग्री की, और उसके बाद उसको इतना अ, वो कर नहीं सका, उसको चला नहीं सका, क्योंकि हर बंदे का काम नहीं होता कि वो अगर डिग्री कर भी ले तो इन फ्यूचर उसको एज अ इनकम के तौर पे उसको लेके चल सके। तो वो आज कोई ऑनलाइन जॉब कर रहा है, और क्या जॉब है? लाइक आप कह सकते हैं कि कस्टमर केयर की जॉब है, सही। वो कर रहा है। हाँ, तो इसका बड़ा आसान जवाब है हारिस। आपने अपने पहले दोस्त की एग्जांपल दी, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। हम्म। उसने इंजीनियरिंग की, है ना। हम्म। इंजीनियरिंग में उसे सॉफ्टवेयर पढ़ाए गए, हम्म। पढ़ाए गए, और उसने
बजाय इसके कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी उसने सॉफ्टवेयर की जॉब ले ली, है ना? तो आपको समझ आ रहा है कि एक इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बिल्कुल कि वो इंजीनियरिंग ही पढ़ी है और इंजीनियरिंग की एक शाख को वो शाख को पकड़ लिया। है ना, ठीक है, वो डॉक्टरी नहीं में नहीं चला गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा मतलब इस चीज़ को चले समझना पड़ेगा हमें। हाँ और अब दूसरा, आपका दोस्त जो एमबीबीएस जिसने किया, वो अब कस्टमर केयर की जॉब कर रहा है। अब हमें उन दोनों को कंपेयर करना है। कस्टमर केयर इज़ नॉट अ वेरी टेक्निकली हार्ड प्रोफेशन, ठीक है? कस्टमर केयर आप देख लो, कॉल सेंटर की आजकल जॉब एफएससी मैट्रिक वाले लड़के कर रहे होते हैं, है ना? ऑब्वियसली हाँ जी। ठीक है, वो जो भी हो वो सिखाया जा सकता है। कस्टमर केयर में आपने एक आपने एक स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, स्क्रिप्ट आपको, और आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन क्या एक वो आपका दोस्त एमबीबीएस करके ये काम कर रहा है, लेकिन क्या एक कस्टमर केयर वाला बंदा डॉक्टरी कर नहीं सकता कर है? सकता नहीं, है ना? उसको तो डिग्री ये थोड़ा सा इसमें ना ये कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक हाँ, मतलब आपने उस चीज़ का इट्स नॉट जवाब दैट सिंपल, हाँ आप कुछ आपने भी नहीं कर सकते। आपने उस चीज़ का जवाब दे दिया कि जैसे एक डिज़ाइनर बैठा होता है डिज़ाइन बना रहा होता है हाँ, पीछे से दो साथ ओ यार तो मैं भी बना लांगा। हाँ, हाँ, तो लाइक वो नहीं बना सकता हाँ, जब नहीं तक बना कि सकते। उसको चीज़ों की हाव नहीं होगी। हाँ, हाँ, एक ठीक हद सर। तक ही वो कर सकता है। अच्छा अच्छा लाइक मैं थोड़ा सा आऊँगा जो हमारे सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं हाँ, हाँ। तो लाइक आप आपके आपके माइंड में कोई आता है ऐसा आइडिया कि उसको थोड़ा सा हम क्योंकि फॉर एग्जांपल 3 मरले का मकान है, अब 3 मरले के मकान में क्या ही बना लोगे ऐसा हुँ, पहले हमने बात की है। जी, जी। तो आपके माइंड में कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको कि उसको हम थोड़ा रहने लायक बना सकें। हाँ, यार इसमें ना मेरे ख्याल में डिज़ाइन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना पॉलिसी का है। हम्म अब एक 3 मरले के घर जो है ना वो स्टैंडर्ड तरीके से ही बनते हैं, हम्म और वो अनलिवेबल इतने ज़्यादा क्यों होते गए हैं? क्योंकि ना उनमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। हम्म ऐसा ही है, वो अगर घर बनाता है ना एक 3 मरले का, वो छोटी गली होगी, वो उसके साथ भी हर जगह 3 मरले के घर ही होंगे। बिल्कुल। अब वो उनकी कोशिश पता है क्या होती है? कि वो कितना आगे निकाल सकते हैं, हम्म है ना? हम्म अब वो जितना आगे निकाल सकते हैं ना, उसकी स्लोप भी, ऊपर से एक कैंटिलीवर भी, ठीक है? ऊपर वाला फ्लोर एक्सटेंड करना भी, तो उसकी ये कोशिश होती है, और उसको कोई पॉलिसी वाला चेक करने वाला है ही नहीं, है ना? ऑब्वियसली हाँ तो यहाँ अगर तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, न्यूयॉर्क है। हम्म अब न्यूयॉर्क में बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स हैं। अब वो वो इंसेंटिव देते हैं कि अगर किसी बंदे ने बिल्डिंग बनानी है ना, तो अगर तो वो अपनी प्लॉट में से खाली जगह देगा पब्लिक के लिए, तो उसको हम एक और फ्लोर डालने देंगे। नाइस। और अगर तो एक वो अपनी बिल्डिंग की शेप ऐसे बनाएगा कि नीचे तक धूप आ सके, तो हम उसको और फ्लोर्स बनाने देंगे। समझ रहे हो? इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो हमारा ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है ही नहीं। हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो इन्फोर्स नहीं होता। तो इस वजह से लिवेबिलिटी के मसले हैं। बाकी अगर डिज़ाइन की बात की जाए यार, तो हाँ, मैं आपको एक खूबसूरत और एक हवादार और वो सारी चीज़ें बना के दे सकता हूँ। लेकिन ना वो ना फिर लिंक हो जाती है इकोनॉमिक फैक्टर से, कि एक हाँ बंदा कितना पैसे खर्च सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक अभी आपने सूरज की बात की ना तो मुझे अपना घर याद आ गया क्योंकि मेरे घर पे सूरज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ। वो ऐसा कंजस्टेड हो चुकी हैं चीज़ें। हम्म। घर के साथ घर खड़े हुए हैं, अब मेरे 2 फ्लोर हैं, किसी हम्म। ने 4 खड़े कर लिए हैं, किसी ने 5 खड़े कर लिए हैं, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस आपकी गली में गाड़ी खड़ी करने की जगह है? नहीं बहुत तारे लटकी हुई हैं? तारे लटकी हुई गटर उबल रहे हैं? हैं। नहीं गटर नहीं ऊपर नहीं, सॉरी सॉरी, गटर नहीं, मतलब जो अनइवन है, हाँ हाँ अनइवन बने हुए हैं, है ना? अनइवन बने हुए हैं जैसे बिल्कुल। होदियाँ जो बनी हुई हैं, हाँ वो मसला सब भी रहता है, है ना? मसला रहता है, हमें साफ करवाना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। ये बस। चीज़ें तो है। हम्म। लाइक इनको अगर हम ठीक करना चाहें तो स्टार्ट कहाँ से लिया जाए? सिर्फ एक स्टार्ट बता यार हरीश, ये पॉलिटिकल मसला है, हम्म और लोकल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स सिंपल, कर सकती है। आप सिंपल इज दैट। अगर एज अ इंडिविजुअल करना चाहो कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर मैं अपनी गली साफ कर लूँगा, हम्म मैं आके कहूँगा अपने थोड़े एक दो हमसायों को मंगवा लूँगा, हम्म सारे नहीं मानेंगे, है ना? फिर वो कल्चरल मसला भी है, पॉलिटिकल मसला भी है, अभी तो नहीं हल होने वाला। कल्चर मसले में तो आ जाता है ना कि लाइक आपने घर बनाया है तो एक तो वो दिखाने के लिए भी बनाते हो आप यहाँ हाँ, पे, एक तो वो सिस्टम भी है सोसाइटी के हाँ। अंदर हमारे। यार ये बड़ा बड़ा ना हरीश, ये अगर कल्चरल इस मसले के बारे में मैं जब सोचता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार, हम ना सुकून चाहते हैं, हम्म है ना? हम्म मैं और आप सुकून चाहते हैं, और लेकिन ना हमने अगले की ली हुई है अगले को तकलीफ दी हुई है हमने, और खुद भी तकलीफ में है। अब मैं ये नहीं समझ आ रही कि हम अगर दूसरे को सुकून देंगे तो वो भी हमें सुकून देगा।
ऐसा ही है। नो डाउट। अब हर किसी ने आगे रैंप निकाली हुई है तो सब ने निकाली हुई है ना, और खुद भी तकलीफ में है। हाँ मत निकालो यार, आप 2 फुट अंदर ले जाओगे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सिर्फ 2 फुट आगे करने के लिए। और उसमें फिर वही पॉलिसी फ्रेमवर्क का मसला आ जाता है ना। अब जिन लोगों ने वो पॉलिसी इन्फोर्स करनी है ना, वो कहते हैं यार तू इत्थे 80,000 फड़ा, ठीक है कर ले, हैं। बिल्कुल। तो फिर ये मसला है ना, फिर हम तकलीफ में भी हैं और फिर हमने आगे भी बढ़ाना है, तो फिर लाइक अभी रिसेंटली मैंने देखा भी और सुना भी बहुत कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, काफ़ी रैंप उन्होंने तोड़े हैं सोसाइटीज़ के अंदर। और हाँ लाइकली लाइक मैं अगर कहूँ यार हरे ऑनेस्टली ना ये हल नहीं है मसले का। हम्म, ये जो है ना, ये खाली कर देना, हाँ आपको सुकून तो होता है और आपको नज़र आता है कि रोड बड़ी खुली है और ये सब है, लेकिन यार ये बात ना फिर और गहरी होती जाती है। फिर हम अगर इस चीज़ को समझें और चलो इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। अब वो बंदा जो 80,000 लेके आपका रैंप आगे कर रहा है, रेडी लगाने दे रहा है, बता लेता है ना वो उनसे, वो लोग एम तो नहीं खड़े होते होंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे सबकी रैंप्स निकली हुई हैं, सबके छतें निकली हुई हैं, वो सब हुआ हुआ है, वो पैसे उन्होंने कहीं ना कहीं से अप्रूवल तो लिया होगा ना। ऐसा ही है। आजकल तो अप्रूवल भी नहीं लेने पड़ते ना, ये जितने मोहल्ले बने हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं लेते होंगे, लेते होंगे, मतलब चलो नहीं लेते होंगे, झूठ बोलते होंगे, लेकिन Obviously। पता होगा ना उनको जो वो के आगे निकल रहे हैं। हाँ फिर एकदम से गवर्नमेंट चेंज होती है और वही लोग जो पहले पैसे लेके वो आगे बढ़ने दे रहे थे, वही आगे तोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। ऐसे तो यार ये क्या मजाक है ये मजाक चल रहा है ना। मजाक ही चल रहा है वैसे। मजाक चल रहा है ना ये। फिर मुझे बताओ हम किससे जाके कहें। जिन लोगों ने उन्हें रोकना है वो आगे बढ़ने देते हैं और फिर आके खुद ही तोड़ जाते हैं और फिर बाद में आके और पैसे लेते हैं। यार मतलब मैं हारिस, मैं जब से ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया हूँ, मेरा सर फटता है कि यार इस चीज़ का कोई हल नहीं है भाई। इस चीज़ का हल पता है क्या है? फिर मैं जाऊँ और कहूँ कि यार 6 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, उसे स्कूल में डालो, फिर 20 साल बाद उसे और मज़ीद बेहतर तालीम दूँ, फिर जाके देन हाँ हम जब 2-3 जनरेशन ये ज़ाया हो जाएंगी, फिर हमें समझ आएगी कि अभी मैं गालियाँ बकूंगा, नहीं पर गहरी बात हो गई वो। एक सेंसिबल बंदा जो होता है ना, जिसको थोड़ी सी सेंस होती है चीजों हाँ की, लाइक वो आपकी तरह फटता ही है। हाँ लाइक उसको पता है ना कि चीजें गलत हो रही हैं, चीज को हाँ। ठीक करने की जरूरत है और चीजें ठीक हो नहीं रही, और आपको ये भी पता है कि आप इंडिविजुअली इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, हाँ देन आपको और गुस्सा आता है कि यार हाँ। मैं कुछ तो कर आप ही नहीं। नहीं कर सकते हारिस, वो टॉप डाउन होगा और हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। हिस्टोरिकली ऐसे ही होता रहा है यार, हर जगह जो है ना, जो मुल्क बने, नेशंस बने हैं, ऐसे ही बने हैं, तकलीफ में ही कुछ बने हैं। लाइक हाँ अब ये मुझे यार, अब नहीं, मैं नहीं कर सकता कुछ। वो जो जो बंदे जो बाबू बैठे हैं, वो बस बैठे हुए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो मेरी और आपकी बात थोड़ी सुन रहे हैं। मैं खाउर भाई को यही कहता हूँ कि ना हमें ना बात करनी चाहिए इंडिविजुअली। और इंडिविजुअल। जो हमारी कौम है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर है या किसी बड़ी पोस्ट पे है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आम आवाम की बात कह रहा हूँ। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि हमने इम्पैक्ट डालना है आम आवाम पे, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी ऊपर बैठे हैं वो हमारी बात सुनने के लिए नहीं बैठे, लेकिन एक आम आवाम है, अगर उसमें से कोई एक बंदा भी हमारी सुन लेता है ना और उसको चेंज करने की कोशिश करे चीज़ों को, देन मैं कहता हूँ कि हाँ का- आपकी ऑप्टिमिस्टिक सोच है हारिस, मेरी पेसिमिस्टिक है। हाँ ये भी है। मैं पेसिमिस्टिक भला क्यों है? मैं कह रहा हूँ यार, आप हमारी बात पता है कौन सुनेगा? वो बच्चा जो स्कूल गया होगा, बिल्कुल जो कॉलेज गया होगा, जो यूनिवर्सिटी गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ऐसे ही है। हैं, पता नहीं ये नंबर क्या है, मैं रैंडम नंबर कोट कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे स्कूल से ज्यादा नहीं बाहर हैं। होंगे, कम नहीं होंगे। बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमें पता है। बिल्कुल ऐसे। वो स्कूल नहीं जाएंगे तो उन्हें ये बातें नहीं समझ आएंगी। हैं, तो जो नहीं पढ़ लिख पाए, वो आप समझो आप उन्हें किसी हद तक ही समझा सकते हो। लेकिन नूर भाई, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल में ऐसी चीजें कहाँ बताई जा रही हैं? यार वो बात की बात है भाई, पहले तो लेके तो जाओ। हाँ लेकिन लाइक उसकी ग्रूमिंग थोड़ी सी हो जाएगी, हाँ वो सोचना शुरू कर थोड़ी बहुत देगा। तो हाँ होगी ना। हाँ हाँ अभी तो बात हो रही है कि स्कूल से बाहर है, हाँ, वो स्कूल का क्या मसला है, वो तो बात की बात वो है। बात की बात। हैं, फिर क्या नहीं करें मैं कहा यार। ना, अगर स्कूल में चला भी जाए तो क्या ही पड़ेगा उस हाँ, अंदर जाके। यार चलो गया तो सही ना। हाँ लाइक उस अगर सेंस अरे देखा हम जाए ना। शौक से कोई नहीं पढ़ता, हम्म, बच्चा जो होता है, चलो शौक होता है भी होगा बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप भेजते हैं ना आपको, है ना। अभी माँ बाप के पास ना मीन्स हैं और ना वो स्कूल्स हैं जिनमें वो भेज सकें। ऐसा ही है, नहीं है ना। नहीं है। फिर फिर तो अगर आप बात कर रहे हो ग्रूमिंग अच्छी नहीं हो रही, यार मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही, लेकिन वो स्कूल में आए तो सही, ऑब्वियसली। है ना।
अच्छा नूर भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं। हाँ ठीक है ना, तो क्योंकि आपने पहले ही कहा कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं अपर लेवल से, हाँ तो अपर लेवल वाले सुनने वाले हैं नहीं यहाँ पे कोई, या इतना इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं नहीं उसमें। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक आपको किस टाइप का डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है? लाइक कंफर्टेबल हाउस, लाइक लिविंग हम्म एज अ उसमें रहना, हाँ और एज अ शो केस, लाइक आपने दिखावे के लिए घर बनाना है। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। पर्सनली तो मैं सुकूनदेह घर में रहना पसंद करूँगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। अगर मैं इसका सिंपल आंसर दूं तो ये सब्जेक्टिव है। हम्म। ठीक है, लेकिन हाँ आप उस बंदे को ब्लेम कर सकते हो जो दिखावे के लिए घर बनाता है। नहीं, हम क्यों ब्लेम करेंगे उसे? हाँ तो फिर मैं आपकी बात कर रहा था, हाँ मैं तो मैं किसी सुकूनदेह घर दूसरे की बात नहीं कर रहा। मैं तो मेरा अगर कभी घर आपने पसंद करना हो ना तो सीधी दीवारें सादी खिड़कियाँ होंगी उसमें, बस इंटीरियर में मैं चलो अंदर जो जो बड़ी जो एलसीडी रखी है उसके बाद आप सादा दीवारों की बातें कर रहे हो। हाँ हाँ तो नहीं, वो दिखाने के लिए ये नहीं नहीं वो दिखाने के लिए थोड़ी है किसी को, हाँ ये भी है, वो वो तो दिखाने मेरे के लिए अपने थोड़ी इस्तेमाल के लिए है। है। बिल्कुल बिल्कुल अपने इस्तेमाल के लिए। हाँ हाँ, वो दिखावे के लिए तो नहीं आएगी, हाँ लेकिन लाइक अगर हम किसी बंदे को कहेंगे ना, वो भी कहेगा उसने अच्छी एक हाँ कोई चीज़ लगवाई हुई है घर के हम्म अंदर, तो वो कहेगा यार ये मेरे इस्तेमाल के लिए, मैंने दिखावे के लिए थोड़ी लगाई हुई है। लाइक लोग मसलन नेग्लेक्ट करते हैं फॉर चीज़। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, एक एक टेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में ना आपको शैंडलियर नहीं नज़र आएगा, हम्म। समझ रहे हो? शायद अगर मेरे बेगम या मेरी अम्मा कहें तो मैं लगवा लूँ, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद। ओके। मतलब मैं शायद दिखावे पे नहीं जाऊँगा, हम्म। ठीक है? लेकिन उनको देखना भी पसंद होगा यार। मतलब ये ना एस्थेटिक फिलॉसफी की बातें हैं हारिस। मतलब अगर मैं ये बात कहूँ ना, मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा कि जिस बंदे को दिखावा ना पसंद है हम्म। आप उसको ब्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? हम्म। जिसने दिखाने के लिए बनाना है वो दिखाने के लिए बनाए, जिसने सुकून के लिए बनाना है वो सुकून के लिए बनाए। सही कही, हाँ बात तो ठीक है, हैं? बिल्कुल सही है। हैं? अच्छा नूर भाई, मैंने ऐसी कोई गलत बातें तो नहीं कर दी? बिल्कुल आपने बड़ी मज़े की बातें की हैं। अमीर हमजा के सॉरी। बाद में हम वीडियो हाँ कॉल करेंगे, अभी हम पॉडकास्ट के दौरान हैं। अच्छा मैं ना मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन रेडी किए हैं ओए आपके होए लिए। हाँ। ठीक है, तो आपको पता है ना क्या करना होता है रैपिड फायर क्वेश्चन? यस। लाइक आपने सोचना नहीं है, जस्ट आंसर हाँ करना है। अच्छा। अच्छा, क्यों हंस रहे हैं नूर राना। भाई? हंसी ना ना है। असली राने हैं। कारपेट और हार्डवुड? हार्डवुड। ओके, ब्राइट कलर और नेचुरल? नेचुरल। ओके, टोटल साइलेंस और वाइट नॉइस? वाइट नॉइस। ओके, वन बिग ओपन रूम और लॉट्स ऑफ क्रेजी स्मॉल रूम? वन बिग सोचना ओपन। नहीं है। वन बिग ओपन रूम। वन बिग ओपन रूम, नेचुरल लाइट और मूडी डिम लाइट्स? नेचुरल लाइट। अच्छा, मेसी डेस्क और क्लीन डेस्क? मेसी डेस्क। ओके, सिमेट्री और असिमेट्री? एसिमेट्री। ओके, बाइंग अ फिक्सर अपर और मूविंग इन मूव इन रेडी? मूव इन रेडी। ओके, विंटेज चार्म और मॉडर्न स्लीक? विंटेज आर्म। A house full of guests or a house full of plants? फुल ऑफ गेस्ट। Full of guests? Nice. Form or functions? फंक्शन। Warm yellow bulbs or crispy white bulbs? वार्म येलो बल्ब्स। Total silence या city background noise? सिटी बैकग्राउंड नॉइस। Curtains open या curtain closed? ओपन। सोच रहे हैं आप, सोचना नहीं है। अबे सोचना नहीं है। High ceiling और low ceiling? हाई। Okay. Rough texture और smooth? टफ। Rough? टफ हाँ रफ। Tough और rough? रफ एंड टफ। A big kitchen और a giant bedroom? बिग किचन। क्या करते हो किचन में? क्या मेरी यूज बेगम करते यूज़ करती है। हो? ओह, उसके लिए आप बेगम को सोच रहे हैं तुम सारा। सब वो बेगम मेरा हिस्सा ही है। ओह, अरे ला ला तुम बाहर आ जाओ, ला ला। तुम्हारी मैं वाइफ का नंबर लेता हूँ। नाइस यार। Living at the top of a skyscraper or a cottage in the woods? कॉटेज इन द वुड्स। TV in the bedroom, yes or no? यस। Ooh. Working from bed or working with the dining table? डाइनिंग टेबल। Fun, expensive statement piece or lots of cheap decorations? लॉट्स ऑफ चीप डेकोरेशन। Nice.
पेंसिल पेपर या आईपैड और स्टाइल्स? सोच नहीं रहे, सोचना नहीं है, छोड़ दो ये क्वेश्चन। डिजाइनिंग फॉर अ बिलियनियर और डिजाइनिंग फॉर अ चैरिटी? चैरिटी। झूठे। आपने मेरा थीसिस देखा? थीसिस भी है आपका? हाँ, क्या नाम है थीसिस का? मेरा थीसिस था फाइनल ईयर का, जिसमें मैंने घर उन लोगों के लिए बनाए थे जो घर बना नहीं सकते। ओह माय गॉड, नाइस नाइस नूर भाई, हमें ऐसे लोग चाहिए यहाँ पे। लेकिन यार वही ना, इट्स नॉट गुड बिजनेस। ओह मैं मुनाफिक हूँ इस मामले में यार। यार मुनाफिकत जो है ना हारिस, वो इंसानी हर पहलू में है। मैंने इस चीज़ का अखज़ किया है। आपने यहाँ पे जाके फौरन नीचे आ गए आप हैं। हाँ इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। हाँ, बिजनेस अच्छा नहीं है। मैं गरीब आदमी क्या काम करके मैं अपना घर तो नहीं चला सकता यार, अब क्या करें। ये अच्छा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है हमारी, हम्म तो बस। चलो एक बीच में एंड पे रह गया, वो मैं पूछ लेता हूँ। द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट और द आर्किटेक्ट नोज बेटर? द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। बॉस ने बोला करने का तो करने का। करने का बस। नाइस यार, नाइस। चले, थैंक यू सो मच नूर भाई हमारे साथ हेलो आज जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। हाँ, और उम्मीद है कि ये बीच में आएगा सारा कच्चे कच्चे। ओके। इतनी मजे मजे की बातें कर रहा था बंदा स्टार्टिंग में, और एंड पे ये अब लोगों को बताएगा कि ओ। मैं एक बात बताना भूल गया कि ये राना है, ये बताता नहीं है। ये राना हारिस साजिद नाम है इनका पूरा। ये हमारे दरमियान एक जोक है, मैं राना नहीं हूँ, ठीक है ना। और ये हमारे हेड राना है, हमारे हेड राना ऑफिस के, ठीक है। थैंक यू सो मच नूर भाई, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इधर ही होता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। लोगों को लाजिम बताने के आपको हमने ऑफिस से उठाया। ओके। ओके, बेड़ा करके यार। थैंक यू सो मच एवरीवन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।